2026 बस एक महीना दूर है। कितने सारे ब्रांड न्यू एनिमे लाइनअप में आ रहे हैं कि हाइप लेवल स्काई हाई जा चुके हैं। आज हम कवर कर रहे हैं न्यू एनिमे विथ ओपी प्रोटैगनिस्ट जो 2026 में धमाका करने वाले हैं। काफी प्रॉमिसिंग टाइटल्स है, बहुत ही पोटेंशियल के साथ। तो अभी के अभी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 殺されたんだ。ある強力な化け垢にね。なんだこれ。あれは SNS の死者のアカウント。 नंबर 10 डेड अकाउंट। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है डेड अकाउंट से। एक एवरेज सा हाई स्कूल ड्रॉप आउट लड़का जो पूरे दिन ऑनलाइन लोगों को ट्रोल करता रहता है और उनको इरिटेट करके वायरल वीडियोस बनाता है। और ये सब वो क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन की मेडिकल बिल्स भर सके, चाहे जो चैलेंज हो। बंदा ऑलवेज रेडी, अपना ए गेम लेकर आता है और क्रेजी वायरल कंटेंट बनाता है क्योंकि पैसे तो चाहिए भाई। लेकिन जब वो फाइनली इनफ पैसे जोड़ लेता है और अपनी बहन को मेडिसिन दिलाता है, तभी सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। बहन का बिहेवियर एकदम फ्रीकी मोड में चला जाता है। बहुत ही जल्दी बहुत डेंजरस हो जाता है। तो तैयार हो जाओ, डेमन एक्सोर्सिज्म, कर्स्ड एंटिटीज और इंसेंट बैटल्स जल्दी आ रहे हैं 2026 में। नंबर 9 ब्लैक टॉर्च। अगला एनिमे हमें ले जाता है एक लड़के के पास जो अपने दादाजी के साथ पीसफुल जिंदगी जी रहा होता है। और हाँ, उसके पास सुपरनेचुरल एबिलिटी भी होती है। वो एनिमल्स से बात कर सकता है, उन्हें समझ सकता है, उनका दोस्त बन सकता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो एक ब्लैक स्ट्रे कैट से मिलता है। एक कैट कोई नॉर्मल कैट नहीं, वो एक्चुअली एक मोनोनोके है, एक स्पिरिट जो ह्यूमंस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही होती है। बैटल के बीच जब कैट खतरे में पड़ती है, लड़का बिना सोचे समझे उसे बचाने कूद पड़ता है। पर इस चक्कर में खुद ही बहुत गहरा जख्म खा लेता है। और तब कैट एक अनएक्सपेक्टेड काम करती है, अपनी रिमेनिंग एनर्जी उस लड़के को दे देती है, उसे रिवाइव करती है और उसे क्रेजी पावर्स भी दे देती है। इसी के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट ज्वाइन करेगा ब्लैक टॉर्च, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो एविल स्पिरिट से दुनिया को बचाती है। あなたの役目は4月のうちに綾野浩二君を退学させホワイトルームに連れ戻すこと。 नंबर 8 क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 4। और अब आते हैं उस एनिमे पर जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 4 हाइप का मीटर लिटरली 1000 गुना बढ़ चुका है। इस सीजन में मिस्ट्री और भी डीप हो जाती है क्योंकि आयनो कोजी और उसकी क्लास फाइनली नेक्स्ट ईयर में एडवांस कर चुकी है। नई फर्स्ट ईयर बैच आ गई है, नए राइवल्स, नए ट्रैप्स और एक मैसिव बैटल ऑफ वीड्स शुरू होने वाली है। और अब सीजन 4 इतना दूर नहीं है और ये पहले से भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं, टेस्ट और एग्जाम्स भी होंगे और इस एकेडमी का रूल सिंपल है, जो फेल होगा वो एक्सपेल होगा। इस बार चैलेंज पहले से भी ज्यादा ब्रूटल होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि न्यू बैच में एक स्टूडेंट एक्चुअली व्हाइट रूम से है। हाँ, वही सीक्रेट फैसिलिटी जहाँ से आयनो कोजी खुद पैदा हुआ था। एक ऐसी जगह जहाँ स्टूडेंट्स को जीनियस बनाने के लिए इन ह्यूमन ट्रेनिंग दी जाती है। अब आयनो कोजी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इस नए व्हाइट रूम स्टूडेंट का पता लगाना और हिडन एनिमी को आइडेंटिफाई करना, इससे पहले की चीजें हाथ से निकल जाए। 俺は新たなる命を授かり貴族に転生した。 नंबर 7 नोबल रीइंकार्नेशन। एक रीइंकार्नेशन स्टोरी जो 2026 में काफी बज़ क्रिएट कर रही है। एक बंदा रीइंकार्नेट होता है एज अ 6 ईयर ओल्ड नोवा, जो दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडिजी माना जाता है। इन्फिनिट नॉलेज, एलिट एजुकेशन और एक अल्ट्रा रिच नोबल फैमिली। तुम बस ये सोचो कि कितना ओपी कॉम्बो है ये। इस एनवायरमेंट ने उसकी रॉ टैलेंट को एकदम अनलॉक कर दिया है और हर कोई समझ रहा है कि ये बच्चा कुछ अलग ही लेवल का है। लेकिन जैसे हर किंगडम में होता है, सोसाइटी के नीचे छुपी होती है कॉन्स्पिरेसी, पावर स्ट्रगल और शेडी लोग जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब सिर्फ 6 साल का ओपी नोआ ही अपनी नेशन, अपने लोगों और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकता है व्हाइल राइजिंग टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। 嘘を言うな。昨日は勝った、今日も勝った、明日も勝つ。バカバカしい。 नंबर 6 सागा ऑफ तानिया द एविल सीजन 2। भाई, मैं इस लाइन का इंतजार बहुत टाइम से कर रहा था। सागा ऑफ तानिया द एविल सीजन 2 इज फाइनली कमिंग इन 2026। वो फाइनली आ रही है। वो साइको छोटी सी आर्मी गर्ल तानिया फिर से बैटल फील्ड पर लौट रही है और इस बार एक्शन और भी इंसेन होने वाला है। ये एनिमे पूरा मिलिट्री मैडनेस है, मैजिक, गन्स, एयर कॉम्बैट, टैक्टिक्स, chaos, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ एक साथ। बस एक टिप, सीजन 2 शुरू करने से पहले प्रीक्वल मूवी जरूर देख लेना।
वरना कुछ इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने साल बाद तानिया वापस आ रही है। नंबर 5, स्कम ऑफ द ब्रेव। अब बात करते हैं एक नए एनिमे की जिसका प्रेमाइस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। स्कम ऑफ द ब्रेव ये स्टोरी एक अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है जो डिमन लॉर्ड और क्राइम बॉसेस के कंट्रोल में है और इन सब से लड़ने का काम हीरोज का होता है। हीरोज एक स्पेशल ड्रग लेते हैं जो उनकी पावर्स को बूस्ट करता है। ये सिर्फ दुनिया को बचाने की नहीं, ये प्योर जिंदा रहने की कहानी है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे एमसी की, एक लोन वॉल्फ जो अकेला ही क्राइम से फाइट करता है। कोई टीम नहीं, कोई पार्टनर नहीं, बस वो खुद। जब तक एक छोटी सी हाई स्कूल गर्ल उसकी लाइफ में फोर्सफुली घुस नहीं जाती और एमसी के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। एक तरह से वो उसकी असिस्टेंट बन जाती है। गेट रेडी फॉर क्राइम इन्फ्यूज्ड सुपर पावर एक्शन, chaos, ग्रेट और इंसेंट बैटल्स। ये सब होगा 2026 में। 変な依頼を受けたり厄介事に巻き込まれたり寄り道ばかりですけれどね。नंबर 4, फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड सीजन 2 ए 2026 का सबसे एंटिसिपेटेड एनिमे है और जनवरी की एब्सोल्युटली परफेक्ट शुरुआत करने आ रहा है। ये स्टोरी है एक एल्फ गर्ल फ्रीरेन की जो सदियों तक एक ही जैसे दिखती रहती है, जबकि उसके आसपास के लोग ग्रो करते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन चले जाते हैं। उसके लिए हर दोस्ती, हर गुड बाय एक पेनफुल रिमाइंडर होता है कि वो अकेले ही आगे बढ़ती रहेगी। और इसी इमोशनल बैकबोन के साथ ये एनिमे फैंटेसी, एडवेंचर, मैजिक, स्लाइस ऑफ लाइफ और कुछ इंस्टेंट ट्विस्ट का अल्टीमेट कॉम्बो बन जाता है। 2026 की शुरुआत इस मास्टरपीस के सीक्वल के साथ। 作ればいいんだ。魔術を使って目を作るんだ。 नंबर 3, कुनान द सॉर्सरर कैन सी। अगर तुम लोगों ने 2026 का वाटर मैजिशियन एंजॉय किया था तो ये नेक्स्ट एनिमे डेफिनेटली तुम्हारी वाइब का है। कुन द सॉर्सरर कैन सी एक अपकमिंग फैंटेसी एनिमे है जिसमें हमारा एमसी एक ब्लाइंड वाटर मेज है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो अपने मैजिक से अपने लिए आंखें बनाता है, लिटरली पानी की आंखें। वो ऑलरेडी अपने टीचर को सरपास कर चुका है और अब उसे मौका मिल रहा है एक लेजेंडरी मास्टर मेज के अंडर ट्रेनिंग करने का। हो सकता है ये एनिमे एक्शन से ज्यादा फैंटेसी प्लस होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ हो, लेकिन एक बात फिक्स है, वाटर मैजिक की एनिमेशन और इफेक्ट्स देखने लायक होंगे, प्लस ब्लाइंड ओपी प्रोटैगनिस्ट, यूनिक और बड़ा ही रिफ्रेशिंग कॉम्बो। ごめんなさい。元の世界に返せなくなりました。 नंबर 2, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम सीजन 2। इसके सीक्वल के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ भाई, वही एनिमे जेनरिक इसेकाई, एक बंदा जिसको गॉडेस ने गलती से मार दिया, फिर इसको कॉम्पनसेशन ऑफर कर दी इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स। बंदा बोलता है बस मुझे बोरिंग स्किल दो, मैं नॉर्मल पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। और फिर क्या होता है, ऑब्वियसली वो सबसे ब्रोकन स्किल पिक कर लेता है, अल्केमी। अब ये बंदा लिटरली कुछ भी बना सकता है, वॉरशिप्स, एक्सकैलिबर, गन्स, ओपी गियर, तुम नाम लो, ये बनाता जाएगा। एक क्रेजी, वैकी और स्टूपिड फन है और समहाउ इसको सीजन 2 मिल रहा है और इसकी किसी ने डिमांड भी नहीं की थी। 誰もいない道、行く先のない。久しいな。 और अब आती है मेरी फाइनल रिकमेंडेशन, जो ऑनेस्टली मेरी पर्सनल मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है और सच बोलूं तो एक बिग फेवरेट भी, सेकिरो नो डिफीट। अगर तुम लोगों ने फ्रॉम सॉफ्टवेयर का सेकिरो गेम खेला है या कम से कम उसका नाम सुना है तो ये एनिमे लिटरली तुम्हारे लिए ही बना है। हर बॉस एक नया चैलेंज, और भाई क्या गेम था, प्योर ब्लास्ट, एक मास्टरपीस। इस एनिमे की स्टोरी भी एग्जैक्टली उतनी ही इंटेंस और कैप्टिवेटिंग होने वाली है। एक जर्नी जो अलग अलग रियल्स के बीच होती है, एपिक बॉस फाइट से भरी हुई, फुल ऑन एक्शन पैक्ड समुराई मैडनेस। आशा की दुनिया पर एक नया डार्क थ्रेट आ गया है और जीनिचिरो, इशिन का ग्रैंडसन, एविल पावर के रास्ते पे जा चुका है। डिवाइन हेयर को किडनैप कर लिया गया है और अब जिम्मेदारी है उसके प्रोटेक्टर पर, एक लोन शिनोबी वॉरियर जिसका नाम है सेकिरो। अब सेकिरो का मिशन क्लियर है, अपने लॉर्ड को रेस्क्यू करना और रास्ते में हर एविल को कुचल देना। और बस इतने ही रिकमेंडेशंस इस वीडियो के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी 2026 में अभी बहुत सारे नए एनिमे आ रहे हैं। बस चैनल के साथ बने रहो और मैं तुम्हारे लिए और भी एपिक एनिमे रिकमेंडेशंस लाता रहूंगा सीधे तुम्हारे यूट्यूब फीड तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि मेरी लेटेस्ट अपलोड तुम मिस ना करो। टेक केयर और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।